हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनीषा और आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आज़ादी मेरा ब्रांड, जिसे लिखा है अनुराधा बेनीवाल ने। किताब के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी बैक स्टोरी मैं आपको बता दूं ताकि आप भी रिलेट कर पाए, और ये मुझे बताना था इसलिए भी मैं शेयर करना चाह रही हूँ। 2016 के आसपास, एंड ऑफ 2016 जब ये किताब आई थी, उस वक्त मैं बैंगलोर में थी और मेरा बैंगलोर उससे पहले मैं चंडीगढ़ थी। चंडीगढ़ से बैंगलोर शिफ्ट होने का एक ही मकसद था कि मैं साउथ इंडिया एक्सप्लोर कर पाऊँ, लेकिन सिर्फ एक्सप्लोर ही नहीं करना था, सिर्फ इट वाज नॉट ओनली अबाउट ट्रैवल। मुझे उस वहाँ के कल्चर के बारे में जानना था, भाषा को समझना था, लोगों से मिलना था। तो ये सारी चीज़ें मैं करना चाहती थी। दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड टू बैंगलोर, कि बैंगलोर से मैं अलग अलग स्टेट्स में साउथ की ट्रैवल कर सकूं और कल्चर को समझ सकूं, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो मैं वहाँ गई 2016 में। मैं वहाँ ट्रैवल कर रही थी, घूम रही थी अलग अलग साउथ स्टेट्स में। और उसी दौरान जब ये किताब आई आज़ादी मेरा ब्रांड, तो इसमें बहुत सारे, वैसे अनुराधा बेनीवाल यूरोप में घूम रही हैं, वहाँ के एक्सपीरियंस शेयर करती है, लेकिन बीच बीच में वो अपनी इंडिया की यात्राओं के बारे में बताती है, बचपन के बारे में बताती है। जब अनुराधा बेनीवाल अपनी बाहरी यात्राओं के बारे में, विदेश की यात्राओं के बारे में बात कर रही हैं, तो उनकी एक आंतरिक यात्रा भी चल रही है साथ साथ, जो कि हमें निर्मल वर्मा की किताबों में भी पढ़ने को मिलता है। तो ऐसी ही कुछ यात्रा जब मैं साउथ में कर रही थी, तो मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारे सवाल थे जिसको मैं रिलेट कर पाई कि बिल्कुल जब आप बाहरी यात्राएं करते हैं तो आपकी एक आंतरिक यात्रा भी चलती है। आप सवाल करने लगते हैं, आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की एक क्षमता रखते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों को ज़िंदगी में अलग पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलता है। एंड ऑफ कोर्स ट्रैवल आपको एक्सपोजर तो देता ही है और बहुत सारी चीज़ें भी सिखाता है। सो इसलिए मुझे ये किताब बेहद पसंद आई, मैं इसे रिलेट कर पाई। इट वॉज़ नॉट ओनली अबाउट ट्रैवल, और यही वजह है कि ये बुक रिव्यू भी थोड़ा लंबा होने वाला है। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स टॉक अबाउट आज़ादी मेरा ब्रांड। आज़ादी मेरा ब्रांड के बारे में बात करने से पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं और उनकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, ताकि राइटिंग के थ्रू उनके पर्सपेक्टिव को जब हम पढ़ेंगे इस किताब में तो हमें अच्छे से समझ आए। अनुराधा बेनीवाल एक रिनाउंड नेशनल चेस चैम्पियन हैं। वो हरियाणा की रहने वाली है, फिलहाल लंदन में रहती है और वहाँ पर बच्चों को चेस खेलना सिखाती है। वो एक घुमक्कड़ भी है। तो चलिए इस किताब के बारे में बात करते हैं। आज़ादी मेरा ब्रांड राइटर की ट्रैवल सीरीज़ की पहली किताब है। हाल ही में उनकी दूसरी किताब भी आ चुकी है, लोग जो मुझ में रह गए, जो मेरे पास भी अवेलेबल है और मैं उसे पढ़ चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद आई। उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं आज़ादी मेरा ब्रांड के बारे में। आज़ादी मेरा ब्रांड किताब में हरियाणा की रहने वाली अनुराधा बेनीवाल अपने यूरोप के 13 देशों की एक्सपीरियंसेस को शेयर करती है। उनकी यात्राएं आम यात्राओं से, टूरिस्टी जगहों पर जाकर, होटल में रहकर करने वाली यात्राओं से बेहद अलग है। वो जब यूरोप के डिफरेंट देशों में घूम रही होती है तो वहाँ पर वो लोकल लोगों के साथ में रहती है। काउच सर्फिंग नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर वो अप्लाई करती है और उन्हें ईजीली और कई बार बड़ी मुश्किल से होस्ट भी मिल जाते हैं। अलग अलग देशों के लोगों के साथ में रहते हुए अनुराधा बेनीवाल उनसे बात करती है उनके देश के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, जेंडर के बारे में और भी न जाने कितने विषयों के बारे में। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राइटर इस किताब की शुरुआत यूरोप से नहीं बल्कि इंडिया से करती हैं। वो हमें ये भी बताती है कि किसकी वजह से उन्हें घुमक्कड़ बनने का शौक़ पैदा हुआ। उनका राइटिंग स्टाइल कुछ निर्मल वर्मा की राइटिंग की भी याद दिलाता है। उनके शब्दों का चयन बहुत ही सरल है, जो कि इस किताब को बेहद ही इंटरेस्टिंग बनाता है। अपनी यात्राओं के माध्यम से राइटर सिर्फ हमें यूरोप की जर्नी पर ही नहीं ले जाती, बल्कि बीच बीच में हम हरियाणा की गलियां भी घूम रहे होते हैं, जहां पर राइटर बचपन में घूमा करती थी। और इस तरह से बीच बीच में उनकी राइटिंग के माध्यम से हम राइटर को भी जान रहे होते हैं। आमतौर पर जब हम घूमते हैं, हम यात्राएं करते हैं, तो हमारे बाहर के साथ साथ एक आंतरिक यात्रा भी चल रही होती है, और ऐसा ही अनुराधा बेनीवाल के साथ होता है। हमें उनकी बाहरी यात्राओं के साथ साथ उनकी जो आंतरिक यात्राएं हैं, उनका खुद से डायलॉग है, चाहे वो देश का कंपैरिजन करना हो वेस्ट का इंडिया के साथ में, या फिर उनका कल्चर का, ट्रेडिशंस का, वो सब इस किताब में पढ़ने को मिलता है। और मुझे लगता है शायद यही उनकी जो दोनों तरह की यात्रा है,
इसे पढ़ना लोगों को बेहद रोचक लगा और यही बात है कि ये किताब बहुत फेमस हुई और हाल ही में इसको पंजाबी में भी ट्रांसलेट किया गया है। एक हरियाणवी लड़की जब परदेश में अपनी मेहनत से कमाए और बचाए पैसों से घूमती है, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों, वहाँ के ट्रेडिशंस को समझने की कोशिश करती है तो क्या होता है, ये सब आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगा। और अंत में राइटर देश की लड़कियों के नाम एक संदेश लिखती है, जिसकी कुछ लाइन्स मैं पढ़ना चाहूँगी। तुम चलोगी तो तुम्हारी बेटी भी चलेगी और मेरी बेटी भी, फिर हम सबकी बेटियाँ चलेंगी, और जब सब साथ चलेंगी तो सब आज़ाद, बेफिक्र और बेपरवाह चलेंगी। दुनिया को हमारे चलने की आदत हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो आदत डलवानी पड़ेगी, लेकिन डर कर घर में मत रह जाना। ये लेटर और भी लंबा है, लेकिन इसका सार आपको समझ आ गया होगा। आज़ादी मेरा ब्रांड मैंने पढ़ी थी 2016 में। मुझे आज भी बीच बीच में मन करता है इस किताब को पढ़ने का, और मैं पढ़ती भी हूँ कुछ पन्ने। आप भी इस किताब को ज़रूर पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं एक नए बुक रिव्यू के साथ या फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।